हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश खान है और आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ वर्क बुक्स से डेटा को अपेंड करना सीखेंगे। अपेंड करने से मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ वर्क बुक्स का डेटा एक के नीचे एक कॉपी पेस्ट किया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास 3 रीजन से सेल्स का डेटा आया। ये एक एग्जाम्पल डेटा है, किसी कंपनी वगैरह का नहीं है। तो हम किसी एक फाइल को खोल के मास्टर शीट बनाएंगे ताकि उसके अंदर सारा डेटा अपेंड कर सकें। तो हम इधर से सिर्फ एक हेडर कॉपी करते हैं, एक फाइल न्यू वर्कबुक जनरेट की, हेडर पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद इस फाइल को सेव करवाएंगे। मास्टर मैंने इसका नाम रख दिया और मैक्रो एनेबल वर्कबुक में इसको सेव कर देंगे। इसको मैंने सेव कर लिया। इसके बाद अगर आपके पास डेवलपर टैब एनेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एनेबल नहीं है तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करें। यहाँ पे राइट साइड पे डेवलपर के ऊपर मेरे पास चेक लगा हुआ है, जब भी वहाँ पे डेवलपर टैब शो हो रहा है। आपके पास चेक नहीं लगा हुआ तो आप चेक लगा लें और ओके कर दें। यहाँ पे आपके पास डेवलपर टैब शो हो जाएगा। यहाँ से हम वीबी कोड लिखेंगे, विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर इंटर हो सकते हैं। इसकी यहाँ पे आप देखें ऑल्टर F11 शॉर्टकट की भी आ रही है, अब यहाँ से भी इंटर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हमने इसकी फाइल खोली हुई थी, इसको बंद कर देते हैं। यह हमारे पास आ चुका है डेटा, विजुअल बेसिक एडिटर है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है कि लेफ्ट साइड पे आपको वर्क बुक्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं और राइट साइड पे आपको ये कोड एरिया, ये इमीडिएट विंडो है। यहाँ पे आप कोड को डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट, तो जो कि अभी हम करने नहीं जा रहे फिलहाल। हम यहाँ पे VBA प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट और मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे। एक मॉड्यूल 1 इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैक्रो या VB कोड को जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो एक सब रूटीन बनाएंगे। तो आपने क्या लिखना है, सब लिखना है। आगे आपने जो भी नाम देना है अपने मैक्रो का, कोड को जो भी नाम देना है वो नाम दे दें। मैं इसको नाम दे रहा हूँ अपेंड का, अपेंड, और इंटर कर दिया क्लिक। 3-4 इंटर और करके इसको नीचे ले आए। यहाँ पे आपकी सब रूटीन बन चुकी है। अब आप यहाँ पे VB कोड लिखें तो इससे हमें काफ़ी आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फ़ाइल को ओपन करना है, तो हम लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन। ये इंटेलिसेंस है जो आपको ऑटो सजेशन दे रहा होता है, डॉट ओपन। अब आगे फाइल के बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये फोल्डर खोलें, यहाँ से लिंक कॉपी करें फाइल का और इधर पेस्ट कर दें और आगे फाइल का नाम दे दें, जैसे ये h.xlsx। ऐसे भी हो सकता है। इस वाले तरीके में नुकसान ये है कि अगर आपके पास 100 फाइलें हैं तो 100 फाइलों के पाथ लिखने होंगे, नाम करने होंगे। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये मैक्रो अगर आपने किसी और को दे दिया, ठीक है, तो वो जब अपने कंप्यूटर पे इसको रन करेगा तो उसको सबसे ज़्यादा मसला इस पाथ का आएगा। तो हम एक डायनामिक पाथ बनाते हैं ताकि इस सारे मसलों से छुटकारा पा सकें। तो हम क्या करेंगे, वर्कबुक्स डॉट ओपन, यहाँ पे लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट पाथ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। आगे जो हमारी फाइल का नाम है, फाइल का नाम देके हमने विद एक्सटेंशन और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये लाइन क्या करेगी कि
वर्कबुक को ओपन करेगी। दिस वर्कबुक डॉट पाथ क्या करेगी कि ये जो मैक्रो वाली आपकी फाइल खुली हुई है जिसके अंदर आपका मैक्रो का कोड चल रहा है, तो दिस वर्कबुक डॉट पाथ उस पाथ को अपनी मेमोरी में ले आएगी और कोशिश करें कि आपकी जो भी फाइलें हैं वो जहाँ पे आपकी मैक्रो वाली फाइल पड़ी है उसी फोल्डर के अंदर रखें, तो ये आपका दिस वर्कबुक डॉट पाथ काम करेगा। और एक आइडियल सिचुएशन या आइडियल प्रैक्टिस भी यही होती है कि आप अपनी सोर्स फाइलों को या रॉ फाइल्स को, डेटा फाइल्स को सेम फोल्डर में रखें, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अगर आप ये वाला कोड लिख के किसी भी कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे या ऑफिस के लैपटॉप पे ले जाके खोलेंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ मैक्रो रन करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट मैक्रो रन करना है। और अगर आप इसको पूरा पाथ देंगे C:// आगे यूज़र प्रोफाइल जो भी उसमें आ रहा है फाइल का पाथ, आप वो पूरा फाइल का पाथ देंगे, तो अगर कहीं और पे रन करेंगे किसी और जगह पे, किसी और ऑफिस में लैपटॉप पे, तो आपको फाइल का पाथ चेंज करना होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने दिस वर्कबुक डॉट पाथ को यूज़ किया। अब हमने क्या किया कि भाई ये वर्कबुक तो इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से ये वर्कबुक ओपन हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने पूरा एरिया सेलेक्ट करना है। वर्कबुक खुल गई, पूरा रीजन सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वर्कबुक्स आगे हम कौन सी वर्कबुक्स लिखेंगे, तो ये हमें बताना होगा कौन सी वर्कबुक हमारी ये वाली वर्कबुक है। excel डॉट वर्कशीट, वर्कबुक बता दी, अब वर्कशीट बतानी होगी। वर्कशीट, अब कौन सी वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट का नाम क्या है, इस नाम ही है इसका। इसके बाद हम देंगे रेंज, देंगे कि ये वर्कबुक खोल के इस शीट में इस सेल के ऊपर जाओ। अब हमें पता नहीं, हम इस फाइल को खोल के देख लेते हैं कि हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है A1 से, और हमारा A1 में हमारा हेडर है, और A2 से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है H तक। ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं बंद। हम यहाँ पे आए, डॉट रेंज A2 डॉट सेलेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन, सेलेक्ट करना एरिया, सिलेक्शन डॉट एंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्सेल टू राइट साइड पर हमें जाना है, इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, यही स्टेटमेंट लिखना है, सब कुछ करना है, इसी को कॉपी कर लें, डाउन आना है, यहाँ पे करेंगे एक्सेल टू राइट की जगह डाउन लिख देंगे। अब ये क्या करेगा, वर्कबुक ओपन करेगा, A2 को सिलेक्ट करेगा, A2 से आखिरी जहाँ तक कॉलम में डेटा है वहाँ तक जाएगा राइट में, फिर उसके बाद क्या करेगा, डाउन की तरफ जाएगा। इसके बाद हमने इसको कॉपी करना है, सिलेक्शन
डॉट कॉपी, और इसके बाद इस डेटा को पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है? वर्कबुक्स मास्टर फाइल में इसको हमने पेस्ट करना है, तो इसका नाम दे दो मास्टर डॉट एक्सेल एसएम। इसके अंदर कहाँ पे? इस वर्कबुक में किसी वर्कशीट में करेगा। डॉट वर्कशीट, वर्कशीट कौन सी हमारी? मास्टर नाम से ही है। चेक कर लेते हैं हमारी वर्कशीट किस नाम से, शीट 1 के नाम से है। तो वर्कशीट शीट 1 डॉट रेंज A2। पेस्ट करने के बाद अब हमने जिस वर्कबुक से कॉपी किया था उस वर्कबुक को क्लोज करना है। तो वर्कबुक्स कौन सी वर्कबुक है? इस डॉट एक्सेल एसएक्स डॉट क्लोज, सेव चेंजेस। जो सेव चेंजेस हैं वो क्या हो? हमने उसमें कोई चेंज तो करना नहीं है, तो उसको फॉल्स कर दें। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फाइल को खोला, कॉपी किया, उसकी रेंज सेलेक्ट की, मास्टर फाइल में सेव कर दिया, और जो फाइल हमने खोली थी जहाँ से कॉपी किया था उसको बिना सेव किए बंद कर रहे हैं। यहाँ पे एक एरर नज़र आ रहा है मुझे इस लाइन में, ये एक्सटेंशन गलत लिखी हुई, ये एक्सटेंशन ये है। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया। अब इसको कंट्रोल एस दबाएं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं ताकि मैक्रो वहाँ से हम रन ना करें, यहाँ पे एक बटन के थ्रू मैक्रो रन कर लें। यहाँ पे इंसर्ट पे आए, इलस्ट्रेशन में आए, और मैं एक ये रेक्टेंगुलर शेप ले रहे हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई आप इसको कलर वलर कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर टैब से यहाँ इंसर्ट से एक्टिव एक्स कंट्रोल बटन से भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फॉर्म कंट्रोल वाला बटन ले रहे होते हैं, एक्टिव एक्स नहीं ले रहे होते। तो हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहीं से काम चलाते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो यहाँ से शेप से भी काम चला लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं एडिट टेक्स्ट में रन मैक्रो। ठीक है, इसका मैंने सेलेक्ट किया, होम टैब पे इसको यहाँ से मिडल कर दिया, यहाँ से मिडल कर दिया, इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दिया। थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी, फॉर्मेट शेप में आए, और नहीं, यहाँ से साइज एंड प्रॉपर्टीज़ में आए, यहाँ पे मूव बट डोंट साइज विद सेल्स, इस पर टिक लगा दें, और इसकी आउटलाइन चेंज कर लें, काली कर देते हैं। चलें, आउटलाइन काली कर दी। बाकी आप इसके साथ जिस तरह से मर्ज़ी खेल लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हमने इसके सेव कर लिया। यहाँ पे एक मैक्रो भी इसको असाइन कर दें, असाइन मैक्रो पे आए, अपेंड को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया और सेव कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा मैक्रो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रन पे क्लिक किया, फाइल खुली, और ये डेटा देखें, सारा डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस पूरे रीजन का डेटा यहाँ पे आ गया। हम ये चेक कर लेते हैं किसी और का तो नहीं आ गया, सिर्फ एक ही रीजन का आया है। हमने इसको कर लिया सिलेक्ट, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब थोड़ा सा, ये तो यहाँ तक तो बच्चों वाला काम था, थोड़ा सा इसमें अब ट्रिकी आएगा। हमें ट्रिकी करना, हमें ये पता करना है कि ये नेक्स्ट रो कौन सी है, उस रो पे आए और उसके बाद ये यहाँ से पेस्ट करे, वरना क्या होगा
कि ये यहीं इसी के ऊपर दूसरी फाइल को लेगा, इसी के ऊपर पेस्ट कर देगा। उसे ये नहीं पता होगा डेटा तो आपका A151 रो पे ख़त्म हो रहा है, इसको पेस्ट यहाँ से करना है A152। ये आप मैनुअली भी दे सकते हैं। लग रहा है आपने मैनुअली देना है तो फिर मैक्रो राइट करने का या VB कोड राइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम वापस से कोड एडिटर में जाते हैं। ठीक है, तो इधर हमें अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अपने जो जो काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसके कमेंट्स भी लिखते जाएं। यहाँ पे लिख दिया ओपन पेस्ट फाइल एंड पेस्ट इनटू मास्टर फाइल। ठीक है, ये हमने एक कमेंट दे दिया। एक दूसरा कमेंट दिया कॉपी नॉर्थ डेटा इनटू मास्टर फाइल। इसमें भी यही होगा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक के स्टेप्स सारे सेम रहेंगे, यहाँ तक के सारे स्टेप्स सेम हैं। इनको हमने किया कॉपी। यहाँ से फाइल का नाम चेंज कर दें, नॉर्थ कर दें। यहाँ से भी नॉर्थ कर दें, यहाँ से भी नॉर्थ कर दें। ठीक है, यहाँ तक तो आपका कोड सेम है। फिर वही आपने करना है, सिलेक्शन डॉट कॉपी। इसने उस फाइल से, नॉर्थ वाली फाइल से डेटा कॉपी कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपने, वर्कबुक, कौन सी वर्कबुक है भाई, मास्टर वर्कबुक है, मास्टर डॉट XLSM ब्रैकेट बंद किया। वर्कशीट बता दो कौन सी वर्कशीट होगी, वर्कशीट्स, कौन सी वर्कशीट है भाई हमारे पास, शीट 1 है। ठीक है, सेम वही काम करेंगे जो पहले किया था, डॉट रेंज। अब यहाँ पे आपने रेंज में इसको कहना है कि भाई पूरा एक कॉलम की जो रेंज है, जहाँ तक आखिरी डेटा एक कॉलम में अवेलेबल है वहाँ तक जाओ, उन रोज को काउंट करो। रेंज ए सेल ए कॉलम, क्या करो, रोज डॉट काउंट, रोज काउंट करो कि भाई आखिरी कौन सी रो है उसके अंदर डेटा कहाँ है, डॉट एंड एक्सेल, आखिरी रो तक आओ, उसके बाद एक्सेल अप करो। अब यहाँ पे आ जाता है रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन। अब आप इसमें रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता है। मैक्रो के थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आप रिलेटिव रेफरेंस का बटन प्रेस करके ये ऑपरेशन कर सकते हैं, टास्क एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन हम कोड लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट कितना करो, एक रो करो और कोई कॉलम ऑफसेट नहीं करो, मतलब एक रो नीचे आ जाओ उससे। और उसके बाद हमने इस वर्कबुक को, जो नॉर्थ वाली वर्कबुक है, उसको क्लोज करना है। तो बस इसको यहाँ पे ऊपर वाली लाइन से कोड कॉपी किया और यहाँ पे नॉर्थ कर दिया। ठीक है, इसको हमने कर लिया सेव। ये सारा डेटा मैं कर रहा हूँ क्लीन, इसको मैंने सेव कर दिया। आप इसको रन करते हैं। ये देखें, इसने दोनों शीट्स का डेटा कॉपी कर दिया इसके अंदर। हम चेक कर लेते हैं दोनों रीजन का डेटा आ रहा है, तो बस इसमें दोनों रीजन का डेटा आ रहा है आपके पास। अब हम वापस से VB एडिटर में जाते हैं और आप कुछ भी नहीं करना, टेक्निक आप रोज डॉट काउंट वाली ऑफसेट, रोज डॉट काउंट और ऑफसेट वाली टेक्निक आप यूज़ कर चुके हैं। बस अब आपने क्या करना है कि ऊपर वाले कोड कॉपी किया, Ctrl+H किया, जहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है वहाँ पे वेस्ट लिख दें और इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, बंद कर दो। ये सारा डेटा हो गया रेडी। ठीक है, अब यहाँ पे आए, ये सारा डेटा क्लियर कर रहे हैं तो इसको क्लियर करने का हम एक कोड लिख लेते हैं
कि भाई ये फाइल खोले तो सबसे पहले क्लियर कर ले। आप देख लें, आपको डेटा हर बार अगर क्लियर करना है तो आप ये करें। यहाँ पे शीट का नाम दे दिया मैंने, sheet1 डॉट रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी, A2 से H तक है, आई थिंक H तक रेंज है मेरी। A2 से H इतनी रेंज दे दी मैंने। डॉट क्लियर कंटेंट्स, ये क्या करेगा, इसका डेटा सारा हर बार क्लियर कर देगा। ये कोड हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से कोड को रन करेंगे। ये सारा डेटा पहले क्लियर करेगा, फिर तीनों शीट्स के डेटा को खोलेगा, कॉपी करेगा और एक दूसरे के नीचे पेस्ट करता जाएगा। तो मैक्रो रन मैक्रो पे क्लिक करते हैं। इसने तीनों शीट्स का डेटा कॉपी कर लिया। यहाँ पे कोई फार्मूला लगा हुआ है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, आप देख लीजिएगा। हम सिर्फ ये कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तीनों शीट्स का डेटा आ गया आपके पास। तो आई होप के आपको समझ में आया होगा कि हम अपने काम को ऑटोमेट किस तरह से कर सकते हैं। मैं ये वर्कबुक और ये पूरा कोड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या बॉडी सेक्शन के अंदर शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। अगर आपको कोई इशू आ रहा है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे काम के दौरान अगर कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। या अगर आप इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि सेम इसी नेचर का है, उसमें अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।